हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और उसकी प्रश्नावली 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये एक गोला है, ठीक, ये इसका केंद्र है। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम इसका क्या कहेंगे? व्यास। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? व्यास। और ये केंद्र है, तो केंद्र से इस छोर तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? त्रिज्या। ठीक है। तो व्यास और त्रिज्या के बीच का एक संबंध होता है, वो होता है कि व्यास जो है वो दुगना होता है त्रिज्या का। ठीक है। d बराबर 2 गुणा r, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे d बराबर 2 गुणा r। ठीक है। अब यहां पर देखें, ये चंद्रमा और पृथ्वी मैंने बनाकर दिखा दिया यहां पर। तो ये तो हो गया चंद्रमा की त्रिज्या, और ये हो गई आपकी पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम कहेंगे इसका व्यास, चंद्रमा का व्यास। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम कहेंगे पृथ्वी का व्यास। तो प्रश्न के हिसाब से जो चंद्रमा का व्यास है, जो कि है d1, वो 1/4 है। 1/4 का मतलब 1/4 है किसका? पृथ्वी के व्यास का। तो सबसे पहला काम ही आपको यही लिखना है। ठीक। अब ऊपर मैंने बता दिया है कि d जो है वो 2r के बराबर होता है। d क्या है यहाँ पर? व्यास, और r क्या है? त्रिज्या। तो इसका मतलब है कि d1 किसके बराबर होगा? 2 गुणा r1, और d2 किसके बराबर होगा? 2 गुणा r2। तो d1 और d2 की जो दो मान है उसको हम यहां पर रख देते हैं इन दोनों की जगह पर। तो इसकी जगह तो आ जाएगा 2 गुणा r1 1/4, और इसकी जगह आ जाएगा 2 गुणा r2। ठीक हो गया। अब ये 2 से 2 हम काट देते हैं, तो हमारे पास आ गया r1 बराबर 1/4 r2। यहां तक समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई में जो 4 है वो r1 से गुणा हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4r1 इक्वल टू r2। ठीक हो गया यहां तक। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए कहा है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है। तो दोनों ही गोले हैं, तो गोले का जो क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहले मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख के देता हूं आपको। चंद्रमा भी गोला है, पृथ्वी भी गोला है, तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो होता है 4πr²। ठीक है। तो चंद्रमा के लिए फॉर्मूला लगेगा 4πr1², और पृथ्वी के लिए लगेगा 4πr2²। पर क्योंकि हमें अनुपात निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे, किस तरीके से हम लिखेंगे? चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे लिख लिया हमने। अब चंद्रमा का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया है, 4πr1², और पृथ्वी का लिखा है हमने 4πr2²। ठीक है। अब ऊपर से 4π और नीचे से 4π कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा r1² ओवर r2²। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये r2 का मान देखिए कितना है। r2 है 4r1 के बराबर। ये जो r2 है ये है 4r1 के बराबर। तो आप लिखेंगे r1² बट्टे 4r1 का होल स्क्वायर। ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि देखो r2 का मान ऊपर हमारे पास है, तो r1 का स्क्वायर तो r1² ही हो गया। नीचे देखें 4 का भी स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और r1 का स्क्वायर कितना होता है? r1² ही होता है। अब ऊपर नीचे सेम है तो इनको कट कर देते हैं, तो ये दोनों कट हो गए, तो ऊपर क्या बचा? 0 नहीं बचा, 1 बचा। ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा? 16। तो इस तरीके से चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे पृथ्वी के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ गया ये 1/16। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।